नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील राठौर। मैं एक कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन हूं। आज हम बात करेंगे कि यदि चेहरे पर स्कार हो तो उसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस पॉसिबल हैं सर्जिकली। नॉन सर्जिकली आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके होते हैं और आप फेड अप हो चुके होते हैं कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जैसे लेज़र्स आपके हो गए या फिर माइक्रो निडलिंग हो गई या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट ने कुछ क्रीम सप्लाई आपको कर दी, लेकिन स्कार जो है वो जाने का नाम नहीं ले रहे। तो आप एक बात समझ लीजिए, यदि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से आपका स्कार जाने का नाम नहीं ले रहा है तो उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इन कंडीशंस में आपको प्लास्टिक सर्जन से कांटेक्ट करना है। तो सपोज कीजिए कि आपके चेहरे पर स्कार है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होंगे। नंबर 1, स्कार रिवीजन सर्जरी। यदि स्कार की जो विड्थ है वो कम है तो हम उस स्कार को कंप्लीटली रिमूव करके पास की स्किन को पास में लाकर उसको लेयर्ड क्लोजर मतलब मल्टीपल लेयर में इनसाइड क्लोज करेंगे और आउटसाइड एक पतले धागे से उसको जो है वो जोड़ देंगे। तो आपका जो चौड़ा स्कार है वो एक पतली सी लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इमीडिएट आपको आफ्टर सर्जरी आप देखेंगे कि हाँ, जो स्कार है वो एक पतली लाइन में कन्वर्ट हो गया। वो पतली लाइन धीरे धीरे करके 3 to 6 मंथ्स में लाइट हो जाएगी और आने वाले अगले 1 साल में और हल्की हो जाएगी, लेकिन वो कभी भी जाएगी नहीं। लेकिन रिजल्ट्स आपको सिग्निफिकेंटली विजिबल नजर आएगा। वो जो लाइन है वो किस तरह से हल्की होगी ये अलग अलग इंडिविजुअल की स्किन पे डिपेंड करता है। कई लोगों का रिस्पॉन्स बहुत आउटस्टैंडिंग आता है, कई लोगों में डार्क डिस्कलर्ड पतली लाइन नजर आती है। बट आपको समझना है कि पुराना जो स्कार है इससे ये बहुत बेहतर है। दूसरा ऑप्शन, यदि आपके चेहरे पर जो स्कार है वो चौड़ा है, उसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है, तो हम एक बार में स्कार को यदि निकालेंगे और पास के स्किन को यदि हम पुल करने की कोशिश करेंगे तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो हैं जैसे आईज हो गई या लिप्स हो गई, सपोज कीजिए कि यहाँ पे स्कार है, हमने इसको पुल करके क्लोज करने की कोशिश की तो पास के स्ट्रक्चर जैसे आईज और लिप हैं वो क्या हो जाएंगे, अपलिफ्ट हो जाएंगे। तो उन कंडीशंस में क्या होता है, उन कंडीशंस में हम स्कार को स्टेजेस में निकालते हैं। तो हम इसे बोलते हैं स्टेज्ड स्कार रिवीजन सर्जरी। तो उसमें क्या होता है कि स्कार को हम पहले इनर साइड जो है 50% रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम 2 से 3 महीने का वेट करते हैं। 50% रिमूव करने के बाद पास के स्किन को हम जोड़ देते हैं, तो स्कार का जो साइज है क्या होगा, कम हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 3 महीने का वेट करेंगे और बाकी की जो स्कार है उसको फिर हम एक्सरसाइज करके पास की स्किन को पुल करके बंद कर देंगे, क्योंकि इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होगा, सराउंडिंग स्किन जो है वो लूज हो जाएगी। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो स्कार रिवीजन है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट हो जाते हैं। कई बार 3 स्टेजेस की भी जरूरत पड़ सकती है। अब है तीसरा ऑप्शन, यदि स्कार बहुत ज्यादा बड़ा है, यदि बहुत ज्यादा बड़ा है और हम इसको स्टेज में भी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ स्किन जो पुल करने की वो उतनी है ही नहीं, तो उन कंडीशंस में क्या करेंगे, तो ये स्कार को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि चेहरे के स्कार को यदि चेहरे की स्किन से ही रिप्लेस करेंगे तभी आपको एक नेचुरल रिजल्ट नजर आएगा, क्योंकि चेहरे की स्किन का जो कलर है वो बॉडी के अदर पार्ट्स की स्किन के कलर से मैच नहीं करता है। कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि आप तो नीचे की स्किन जो है वो ऊपर लगा दें, तो हम नीचे की यदि पतली स्किन को यदि ऊपर लगा देंगे तो एक पैच वर्क उस पर नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी स्किन का कलर और आपके चेहरे की स्किन का कलर डिफरेंट है। तो आपको ऐसा लगेगा तो डेफिनेटली वो इंप्रूव तो होगा, लेकिन एक पैच वर्क जैसा नजर आए, जैसे कपड़े में एक थेगड़ा लगा दिया हो आपने, है ना, जैसे अपन हिंदी भाषा में यदि हम बात करें तो ऐसी कौन सी मेथड हो सकती है कि वो इतनी बड़ी जो डेफिशिएंट स्किन है उस स्किन को रिमूव कर पाए। तो उसके लिए एक रीसेंट और एडवांस मेथड है, उसे हम बोलते हैं टिश्यू एक्सपेंशन। तो टिश्यू एक्सपेंशन बेसिकली क्या होता है,